हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने यूरिन लीकेज के बारे में आपसे बातचीत की थी। यूरिन लीकेज क्यों होता है, इसके कारण क्या क्या है और आपने क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपका खान पान कैसा रहेगा, यानी कि आपका डाइट प्लान कैसा रहेगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम अगर अपने घर की साफ सफाई न रखें तो घर में कीड़े आ जाएंगे, घर में बहुत सारी गंदगी फैल जाएगी। वैसे ही हम अगर हमारा शरीर ठीक ना रखें तो हमारे शरीर में भी गंदगी लग सकती है और हमारे शरीर में भी ऐसे विषैले कीड़े हमारे शरीर में भी आ सकते हैं जो बहुत सारे रोगों का निर्माण कर देते हैं। तो नियमित रूप से हमें जैसे घर की सफाई करनी है वैसे ही हमारे शरीर की भी सफाई करनी बहुत ही जरूरी है। हम कैसे करेंगे? हमारे खान पान को ठीक करके। अगर आपका खान पान बिल्कुल ठीक है तो आपको कोई रोग नहीं हो सकता। अगर आप बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं तो बहुत सारे रोग आपके शरीर में आ जाएंगे बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो नियमित रूप से आपने अपने भोजन पर विशेष ध्यान रखना है। सात्विक भोजन ही लेना है, यानी कि घर का ही भोजन आप लें तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो यूरिन लीकेज की जो समस्या है उसमें आपका डाइट प्लान क्या रहेगा? तो सबसे पहले आपने सुबह जल्दी उठना है। जी हाँ, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप मान लीजिए 7 बजे उठते हैं तब भी ठीक है, लेकिन आपने 9 या 10 बजे नहीं उठना है। इतना लेट आपने नहीं उठना है। आप रात को 9 बजे सो जाओ। अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है तो आपने रात को 9 बजे बिस्तर पर लेट ही जाना है, क्योंकि 9 से 11 बजे के बीच में हमारे सेल्स जो होते हैं वो रिजनरेट होते हैं। हमारे शरीर में जितने भी हमारे ऑर्गान हैं वो रिपेयर होने का काम करते हैं। तो अगर आप रात को 9 बजे सो जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। कोई भी रोग हो, रात को 9 बजे सो जाए। 9 से 11 के बीच में आप विश्राम ही करें। आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी तो हम कैसे सो पाएंगे, हम तो 12 बजे सोते हैं। तो यही कारण है आपके शरीर में रोग आने का। अगर आप रात को 12-12 बजे तक जगते हो तो फिर आपको आराम ही नहीं मिलता है। सुबह फिर आपने जल्दी उठना है या फिर आप बहुत लेट उठते हो तो क्या होता है, आपका शरीर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो नियमित रूप से रात को 9 बजे आपने बिस्तर पकड़ लेना है और विश्राम भी बहुत जरूरी है, उसका भी आपने ध्यान रखना है। तो आप 9 बजे सो जाएं और सुबह आप 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, या फिर आप 4 बजे भी उठ सकते हैं। हो सके तो आप 6 बजे के बाद यानी कि 6 से 7 के बीच में आप उठ ही जाएं। फिर आपने क्या करना है, 7:30 बजे आप सूर्य स्नान करें, बहुत ही फायदा आपको मिलेगा। सुबह सुबह आपने खजूर खाना है। खजूर को आप रात पर भिगो कर भी रख सकते हैं या फिर धोकर खाना है। ये बात आपने अवश्य ध्यान में रखनी है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो खजूर को धोकर ही नहीं खाते। खजूर को धो के खाइए। ड्राई फ्रूट को भी आपने धोकर खाना है। ऐसा नहीं कि हम पैकिंग वाला अच्छा लाते हैं तो इसको धोने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ड्राई फ्रूट्स भी आपने धोने हैं और खजूर भी आपने धोना है। तो नियमित रूप से आप 3 पेसी खजूर खा सकते हैं। अगर आप महिला है तो 2 ही खाएं, पुरुष है तो 3 या 4 खा सकते हैं। सुबह सुबह आपने खाना है। और नियमित रूप से आप आंवले और एलोवेरा का सेवन कीजिए, दोनों का जूस मिक्स करके पीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। फिर आपने क्या करना है, अपना ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, यानी कि चाय नहीं पीनी है, पकौड़े नहीं खाने हैं। नियमित रूप से आप सुबह दूध ले सकते हैं। दूध में आप खजूर मिलाकर पी सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स मिलाकर आप दूध को पिए, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। चाय बिल्कुल नहीं पीनी है। अगर आपको यूरिन लीकेज की समस्या है तो चाय और कॉफी आपने बंद कर देनी है। 3 महीने बंद कर दो, फिर आप पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 महीने 90 दिन आपने चाय कॉफी बंद कर देनी है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे।
और शुगर को बहुत ही कम लें। बहुत सारी बीमारियां शुगर खाने से ही हो जाती है, तो चीनी बंद हो जानी चाहिए। चाय कॉफी आप बिल्कुल नहीं पिएंगे। आप सोचोगे कि हम तो चाय नहीं पिएंगे, हमारा सिर चकरा जाएगा या फिर सिर में बहुत दर्द होगा, तो ये सब यहाँ का ही खेल होता है। अगर आप अपने मन से ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे नहीं पीना है, मेरा रोग मुझे ठीक करना है, तो सब कुछ छूट जाएगा आपका। तो चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीना है। सुबह आपने दूध लेना है, जी हाँ। फिर आप आधे घंटे के बाद पोहा खा सकते हो, उपमा खा सकते हो, या फिर आप उड़द की दाल की कोई भी आइटम खा सकते हो। ढोकला भी खा सकते हो आप, या फिर आप स्प्राउट्स भी खा सकते हो, बहुत ही फायदेमंद है। सुबह का नाश्ता आपने हेल्दी करना है। फिर आप लंच में 2 रोटी, सब्जी, दाल चावल और मूंग की दाल अवश्य लें। मूंग को ऐसे आप उबाल लें और उसका पानी भी आप पिए। पानी के साथ आपने खाना है, बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और 1 चम्मच देसी घी भी डाल दीजिए आपके खाने में। जी हाँ, सुबह शाम आपने 1 चम्मच, आधी चम्मच, यानी कि सुबह आधी चम्मच डाली आपने, फिर शाम के खाने में भी आपने आधी चम्मच डालनी है। ऐसे नियमित रूप से आपने 1 चम्मच देसी घी का सेवन करना है। यूरिन लीकेज के लिए बहुत ही फायदेमंद है और घर का सात्विक भोजन ही आपने लेना है। फिर आप क्या करोगे, खाना खाने के तुरंत बाद आपने दही खाना है, या फिर आप छाछ का भी सेवन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। खाना खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठेंगे। सुबह आपने योग अभ्यास तो करना ही है, लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, तो आपने वो करना है। फिर आपने दोपहर में चाय नहीं पीनी है, ग्रीन टी का सेवन करना है, या फिर आप काढ़ा बना सकते हैं। वनस्पतियों का काढ़ा होता है, वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, तो आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी पी सकते हैं। तो दोपहर में आपने 4 बजे या फिर 3 या 4 बजे यही पीना है। आप अपना लंच 12:30 से 1 बजे के बीच में कर ले तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो दोपहर 3 बजे अपना लंच करते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जितना आप लेट भोजन लोगे उतने ही आपके शरीर में रोग आ जाएंगे। रात को 11-11 बजे डिनर करते हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 11 बजे तो आपका सोने का समय है, उसी समय अगर आप लंच लेंगे, उसी समय आप डिनर लेंगे, तो कैसे चलेगा। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लंच में खाना होता है वो डिनर में खाते हैं, और जो डिनर में खाना होता है वो ब्रेकफास्ट में खाते हैं। बहुत कम नहीं खाना है। सुबह आपने नाश्ता भरपेट करना है। डिनर आप कम लो, बहुत ही कम होना चाहिए आपका डिनर। डिनर में आप सिर्फ मूंग ही लो, बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, या फिर वेजिटेबल सूप ही लो, या फिर खिचड़ी लो। ऐसा लाइट ही आपका डिनर होना चाहिए। और फिर शाम को आपने क्या करना है, शाम को 6 बजे आप जूस पी सकते हैं। बीटरूट का जूस ले सकते हैं, या फिर आप अनार का जूस ले सकते हैं। 7 बजे से पहले पहले आपने फ्रूट्स खा लेने हैं। 7 बजे के बाद आपने कोई भी फ्रूट्स नहीं खाने, और खट्टे फ्रूट्स तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। 7 बजे के बाद सीधा 8 बजे आप डिनर करने बैठ जाओ। उसमें भी आप हल्का ही लो, खिचड़ी, मिक्स दाल की खिचड़ी बहुत ही अच्छा होता है आपके शरीर के लिए। और आप वेजिटेबल सूप भी बनाकर पी सकते हैं, ये भी बहुत फायदेमंद है। या फिर मूंग भी ले सकते हैं, उसको उबाल कर उसका पानी भी पियो और उसको भी चबा के खाओ, बहुत फायदा मिलेगा आपको। और रात को सोने से पहले आप इतना दूध भी ले सकते हैं, इतना ग्लास आप दूध लें, उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर मिक्स करें, और उसमें बादाम रोगन जो तेल आता है, बादाम का जो तेल आता है प्योर बादाम का, उसके 2-3 ड्रॉप्स भी आप डालें, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। ये नेचुरल कोलाजिन का भी काम करता है, और आपके शरीर में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। यानी कि कोलाजिन को एक्टिव, मतलब कि जब हमारी एज 25 के बाद, जब हम क्रॉस करते हैं, जब हमारी एज बढ़ जाती है, तब हमारे शरीर में कोलाजिन नाम का प्रोटीन जो है वो बहुत ही कम हो जाता है।
हमारे शरीर में ऐसे बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो कम होना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो नियमित रूप से आपने दूध पीना है, चाय को अवॉइड करो, दूध पियो। अगर स्वस्थ रहना है तो दूध ही पीना पड़ेगा, आप चाय से बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो पाओगे। आपने किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि मैं चाय पीता था बहुत ताकतवर हो गया, या फिर मैं कॉफी पीता था बहुत ताकतवर हो गया? ताकत हमेशा दूध से ही आएगी। शरीर निर्माण अगर आपने अच्छा करना है तो दूध ही पीना पड़ेगा। पुराने जमाने में लोग दूध पिया करते थे, इसीलिए वो इतने ताकतवर थे। तो अभी आपने ही डिसाइड करना है कि मुझे दूध पीना है या फिर मुझे चाय पीनी है। चाय आप रेगुलर पी रहे हो तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप दिन में 3 बार चाय पी रहे हो तो बिल्कुल बंद कर दो। इतना पियो, सिर्फ इतना, सिर्फ टेस्ट जितना, इतना पीते हो तो इतना कर दो। 3 टाइम पीते हो चाय दिन में तो आप 2 तो कर ही सकते हो, फिर धीरे धीरे 1 पे आ जाओ, फिर धीरे धीरे आप पीना ही छोड़ दो, ऐसा आप कर सकते हो। तो आपका ये डाइट प्लान रहेगा। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो आप इस डाइट को फॉलो करें, नियमित रूप से फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपने हफ्ते भर फॉलो किया फिर आप दूसरे हफ्ते बाहर का खाना खा रहे हो तो आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नियमित रूप से आपने डाइट को फॉलो करना है, साथ में योग अभ्यास भी करना है। आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख सकते हैं, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। आप मुझे कांटेक्ट करें। मेरा इंस्टा आईडी है योगा आचार्य ट्विंकल और यूट्यूब आईडी है ट्विंकल आचार्य, उस पर भी आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर आपसे कांटेक्ट करूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।